राधे राधे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनना महाराज, क्योंकि आज जो बात कही जा रही है वह प्रवचन नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। अक्सर तुम्हें कहा गया होगा, अच्छे बनो, सच्चे बनो, सबको माफ करो, सबका भला सोचो, और ये सब गलत भी नहीं है महाराज। लेकिन जीवन ने चुपचाप तुम्हें एक और पाठ भी पढ़ाया है। जीवन ने यह भी सिखाया है कि अगर तुम हर हाल में सीधे बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें मोड़कर चलाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए अच्छे बने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाएगा। यही जीवन का कड़वा सत्य है महाराज, जिसे समझने में कई बार पूरी उम्र निकल जाती है। राधा कृष्ण की धरती को लोग केवल प्रेम से जोड़ते हैं, लेकिन जिसने गहराई से देखा है वह जानता है कि हर मुस्कान के पीछे युद्ध लड़ा गया है, हर शांति के पीछे रणनीति रही है, और हर करुणा के पीछे एक दृढ़ कठोरता छुपी रही है। क्योंकि महाराज, जो हर बार नरम रहता है वह टूटता है, और जो हर बार झुकता है वह कुचल दिया जाता है। अब यहां एक बात समझ लेना, बुरा बनने का अर्थ अन्याय करना नहीं है, बुरा बनने का अर्थ धोखा देना नहीं है, बुरा बनने का अर्थ किसी का हक छीनना नहीं है। बुरा बनने का अर्थ है अब हर किसी को अपनी आत्मा की चाबी न सौंप देना, अब हर आंसू पर पिघल न जाना, अब हर आवाज को अपनी जिम्मेदारी न समझ लेना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता है जिनका दिल साफ होता है और जिनकी नीयत सच्ची होती है। तुमने देखा होगा महाराज, जो ज्यादा बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो ज्यादा सहता है उसे और दबाया जाता है, और जो हर बार माफ करता है उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तब जीवन तुमसे एक सवाल पूछता है, क्या अब भी तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे, या अब तुम अपने भीतर एक सीमा खींचोगे? अब तुम तय करोगे कि कौन तुम्हारे करीब आने योग्य है और कौन नहीं। राधा कृष्ण की वाणी यह नहीं कहती महाराज कि सबके लिए एक जैसे बनो। वाणी ये कहती है, जो जैसा है उसे वैसा ही उत्तर दो, प्रेम को प्रेम दो, लेकिन छल को मौन नहीं विवेक दो, अन्याय के सामने मुस्कान नहीं स्थिरता रखो। क्योंकि जो हर बार क्षमा करता है वह कई बार अनजाने में अन्याय को बढ़ावा दे देता है, और यह भी एक कड़वा सत्य है महाराज। यही वह क्षण होता है जब इंसान को बुरा कहलाने का साहस जुटाना पड़ता है, जब तुम्हें पता हो कि अगर आज तुम चुप रहे तो कल तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करेगी। जब तुम्हें यह महसूस हो कि अगर आज तुम सख्त नहीं बने तो जीवन तुम्हें नरमी के नाम पर कुचल देगा। उस समय बुरा बनना पाप नहीं होता महाराज, उस समय बुरा बनना आत्मरक्षा होता है। दुनिया तुम्हें तब तक ही अच्छा कहेगी जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उसी दिन तुम स्वार्थी कहलाने लगोगे। जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर ली, उसी दिन लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हां महाराज, बदल गए हो, क्योंकि अब तुम टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो। याद रखना, जो हर किसी को खुश करने निकलता है वह अंत में खुद से ही हार जाता है, और जो खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वही धीरे धीरे सफल कहलाता है। भले ही दुनिया की नजरों में वह थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा और थोड़ा अलग क्यों ना दिखे, ये जीवन का वो सत्य है महाराज, जिसे स्वीकार करने के बाद इंसान अकेला जरूर हो जाता है लेकिन कमजोर नहीं रहता। क्योंकि अकेलापन अगर भीतर स्पष्टता हो तो इंसान को तोड़ता नहीं, अकेलापन तो केवल शोर से दूर ले जाकर
आत्मा की आवाज सुनाता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया तालियां अच्छे होने पर नहीं, काम आने पर बजाती है, उसी दिन उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जागता है। और यही जागरण उसे सिखाता है कि हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है, हर व्यवहार में सीमा जरूरी है, और हर मुस्कान के पीछे आत्मसम्मान जरूरी है। क्योंकि महाराज, जो बिना सीमा के प्रेम करता है वह अंत में स्वयं को खो देता है। राधे राधे।